हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में इसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कि इनवोक जोर जोर से बोल रहा था कि मारी हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे एंड मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, यानी कि इसे इस तरह से ब्लैकमेल करता है। एंड मारी इसे कहती है कि तुम्हें उसके पास चले ही जाना चाहिए, शायद उसे मेरा मैसेज मिल गया जो कि मैंने पेंटिंग के थ्रू भेजा था एंड मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचाया था तुमने उस घर से निकलने के लिए। इनवुक के पास सर्जरी वालों का फ़ोन आता है लेकिन इसे अब ये सर्जरी कैंसिल करानी पड़ती है। एंड जब ये सूजियोन के पास जाता है तो सूजियोन इसे वो वीडियो दिखाता है कि अपनी वाइफ को कितना बुली करता है। एंड सूजियोन कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अगर हम तुम पे डिवोर्स के लिए केस करेंगे तो ये काफ़ी सबूत होगा। इनवुक कहता है कि वो मेरे पास अपनी मर्जी से आई थी। तो सुजन कहता है कि हाँ, ये सबूत इस काम के लिए भी आएगा कि तुम उसे डराते हो जब भी वो तुम्हारे पास आई। मारियन उसकी मॉम को जाने दो वरना तो मैं ये वीडियो मीडिया के पास सेंड कर दूंगा। एनवोक इसे डराता है कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें मारी को कभी भी देखने नहीं दूंगा। बट ये कहता है कि उससे पहले तो मैं ये मीडिया पे सेंड कर दूंगा, बस एक क्लिक की ही देर है। मीडिया को मेरी लोकेशन भी पता चल जाएगी तो सब यहाँ भी आ जाएंगे। और मेरे पास सिर्फ एक यही वीडियो नहीं है, बहुत सारी डुप्लीकेट्स भी हैं इसकी। नाउ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मारी अपनी मॉम की देखभाल कर रही होती है, तभी इसका हस्बैंड इसके पास आके कहता है कि तुम्हें आज डिसाइड करना होगा कि तुम्हें उस सुजोन के साथ जाना है या मेरे साथ घर रहना है। एंड ऑफ कोर्स मारी चूज़ करती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, जिस पे इसका दिल टूट जाता है। ये इससे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि मैं सुधर जाऊँगा, कि हमारा ही तो घर है, तुम यहीं से छोड़कर कहाँ पे जा सकती हो। लेकिन अब मारी कहाँ मानने वाली थी। एंड बाहर सूजोन भी इसका वेट कर रहा था, जो कि अगर मारी ना आती तो ये इस वीडियो को वायरल कर देता। एंड वो कैसे कहता है कि अगर तुम भी मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगी तो मेरा क्या होगा, जिस पे मारी इसे कहती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के चली गई थी, अबैंडन करके चली गई थी, बस तुम्हारे पापा के साथ रहने में उन्हें सफोकेशन होने लगी थी इसलिए वो चली गई थी। एंड मुझे देखो, अब तो मेरा फेस भी तुम्हारी मॉम जैसा नहीं है जिसके बिना तुम रह नहीं सकते। एंड मुझे भी यहाँ बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है एंड मैं उनकी तरह मरना नहीं, जीना चाहती हूँ। इतना सब कुछ सुन के फाइनली इनवोक से बोल देता है कि जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए एंड डिसीजन चेंज हो जाए, अपनी मॉम को लेके यहाँ से चली जाओ। बस ये बोलने की देर थी कि मारी अपनी मॉम को लेके यहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव से कहती है कि क्या उन्हें सच में जाने दे रहे हो, एंड ये कहता है कि हाँ। देन ये दोनों आके मिलती हैं सूजियोन से, मारी से गले लगाती है एंड सूजियोन इन्हें ले जाता है। इनवुक भी ये सब देख रहा था एंड जहाँ ये तीनों काफ़ी खुश होके जा रहे थे तो इनवुक को अब एक हर अपना कमरा खाली खाली लग रहा था एंड इसका पेंटिंग वाला रूम भी, जो कि मारी को याद करके एंड उसकी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा था। घर पे हैरा इसकी मॉम का वेलकम करती है, इन्हें कहती है कि मैं सूजियोन की बेस्ट फ्रेंड या फिर उसकी बहन जैसी ही हूँ, यानी कि अब ये पूरी तरह से सुधर चुकी थी। जहाँ दोनों आपस में दोबारा से अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगे थे तो इनवुक बस मारी की ही बातें सोच रहा था कि उसने कभी मेरे फेस को देख के प्यार नहीं किया, मेरे दिल को देख के किया है, जबकि तुमने मेरे फेस को प्यार किया है। ये बहुत शराब लेके बंदूक लेके बैठ जाता है। मारी को लगता है कि जैसे इसने शूट कर लिया, लेकिन ये इसका सिर्फ सपना था, असल में तो ये शराब पी के टुल पड़ा था। नाउ ये अपनी मॉम की एंड मारी की फ़ोटोज़ भी जला देता है, ये सोच के कि अब ये इन्हें भूल जाएगा। इसको सर्वेंट इसे बताता है कि आपके पापा ने प्रेसिडेंट के लिए किसी और को चुनने वाले हैं, उन्होंने इलेक्शन कराने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड इनवुक इसे कहता है कि तुम मेरे लिए डिवोर्स के पेपर तैयार कराओ। इसका सर्वेंट भी इससे पूछता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये कहता है कि हाँ, करना ही पड़ेगा। सूजियोन के ऊपर जो केस लगे हुए थे उसकी वजह से इसे अब तक कोई सर्जरी नहीं मिल रही थी। तभी इनवुक इसे मारी को फ़ोन करता है एंड इसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन ये इसे मिलने से मना कर देती है। एंड इनवुक कहता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स के पेपर देने थे, जो कि चलो मैं किसी तरह तुम पे भिजवा दूंगा, लेकिन कोर्ट के टाइम तो हमें मिलना ही पड़ेगा ना। नाउ ये आता है सूजियोन की ऑफिस में इसे ये डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, जहाँ पे ये कुछ फूलों को देखता है एंड सूजियोन इन फूलों के बारे में इसे बताता है कि एक एंजल था जो कि बाकी एंजल्स को बुली किया करता था, इसलिए भगवान ने उसे फ्लावर बना दिया जिसमें से खुशबू ना आकर हमेशा स्मेल गंदी ही आती है एंड कोई भी उसके पास नहीं आता। इनवुक इसे डॉक्यूमेंट्स पेपर दे देता है, लेकिन इसे इस फ्लावर की
दशा बिल्कुल अपने जैसी ही लग रही थी। सुजॉन जब इन डॉक्यूमेंट्स को मारी को दे देता है तो इसे तो यकीन ही नहीं होता कि इसके हस्बैंड ने इसको इतनी जल्दी डिवोर्स देने का भी फैसला कर लिया, एंड वो भी इतनी आसानी से। मारी की मॉम को इन्हें ट्रांसफ़र करना था अपने गांव में, जहाँ पे सुजॉन की मॉम इनका ख्याल रखने वाली थी। आज इन्हें लेकर वहीं पर ही जा रहे थे, तभी इनवुक का फ़ोन आता है सुजॉन के पास, जिससे कि मारी से बात करनी थी। एंड ये मारी को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड चेंज हो जाए, इसलिए हम कोर्ट में आज ही चलेंगे। उससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज ये हमारा लास्ट टाइम होगा, तो प्लीज़ तुम मेरे घर पे आ सकती हो। ये इसके घर आने से मना कर देती है, तो ये इसे एक रेस्टोरेंट में बुला लेता है। सुजॉन भी इसके साथ जाना चाहता था, लेकिन इनकी मॉम को भी आज ही लेके जाना था। सुजॉन कहते हैं कि मैं इनवुक को बोलता हूँ कि तुम कल मिल लेना, हम दोनों एक साथ चलेंगे, बट मारी कहती है कि क्या पता उसका मूड चेंज हो जाए, इसलिए आज ही चलूँगी। मारी इस रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो एक कोर्ट जाने से पहले कहता है कि एक बार लंच तो कर लो। ये इसे मना करती है, तो ये कहता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये फिर से शुरू हो जाता है कि मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आज भी ये सोच के आया था कि आराम से डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन तुम्हें देख के फिर से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिवोर्स देने के बाद भी मैं तुम्हें भूल पाऊँगा। मारी कहती है कि मैंने भी बहुत सारा सोचा कि मैं तुम पे दया करके तुम्हारे साथ रहूं किसी भी तरह, लेकिन अब मुझसे ये नहीं होता क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे सफोकेशन होती है। ये इसे कहता है कि फिर मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगा, बट मारी इसे मना कर देती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ ओवर 당신 हो गया 말대로 है। 치료할게. 병원에 가서라도 다 그러니까 인욱 씨, 한 번만. सुजॉन इसकी मॉम को अपनी मॉम के घर पे लाके छोड़ देता है। एंड नाउ ये दोनों कोर्ट के लिए जा ही रहे थे, जिसके पास सुजॉन का फ़ोन आता है। मारी इसे उठा रही थी, लेकिन ये इसका फ़ोन पर्स समेत ही पीछे रख देता है कि अभी लास्ट टाइम मेरे साथ है, तो कम से कम अभी तो मेरे ऊपर फोकस करो। ये कोर्ट में बस पहुंच ही गए थे, जिससे पहले छोटा सा सिग्नल पे ये रुकते हैं। सुजॉन का फ़ोन बार बार आ ही रहा था, जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एकदम गाड़ी मोड़ लेता है। मारी से पूछती है कि अब तुम कहाँ पे जा रहे हो जब कोर्ट वहाँ पे है, तो ये कहता है कि जब पहले हम इतने ज़्यादा खुश थे, तो मैंने एक बार जब तुमने कहा था कि तुम्हें एक जगह काफ़ी पसंद आई, तो मैंने वो ख़रीद ली थी, तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं अपने लास्ट टाइम पे, इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। सुजॉन इसके पास बार बार फ़ोन लगा रहा था, लेकिन वो तो पीछे ही रखा हुआ था, जिसे मारी रिसीव नहीं कर सकती थी। ये बस गाड़ी भगाए ही ले जा रहा था। मारी से कहती है कि या तो गाड़ी रोक दो, वरना तो मैं इसमें से उतर जाऊंगी। ये उतरने ही वाली थी कि इनवुक गाड़ी रोक देता है। मारी कहती है कि मैंने फालतू में ही तुम्हारे पर यकीन किया, यहाँ पे आ गई, लेकिन ये कहता है कि मैं तुमसे बात ही तो करना चाहता हूँ, जो पहले हमारा हैप्पी टाइम था उसे याद करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये फिर भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन इनवुक इसे रोक लेता है एंड लेके चला जाता है इसी जगह पे। सुजॉन के पास मारी की लोकेशन थी, तो ये भी इसके पीछा करना स्टार्ट कर देता है, जिसे पता चलता है कि ये कोर्ट में तो जा ही नहीं रहा, कहीं आगे ही जा रहा है। इनवुक इसे यहाँ पे लाके पूछता है कि उस टाइम पे हम कितने खुश थे ना, जब हमारी शादी हुई थी, तुम भी मेरी तरफ को स्माइल किया करती थी, तुम कितनी ज़्यादा हैप्पी रहती थी, उस टाइम पे तो तुम मुझसे प्यार करती थी ना, इतना तो तुम मुझे बता ही सकती हो। लेकिन मारी इसे बोल देती है कि मैंने उस टाइम पे भी तुम्हें प्यार नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, बट हुआ ही नहीं। इस पे इनवुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये अपनी गन निकाल लेता है एंड कहता है कि शायद हमारा एक दूसरे को गुड बाय करने का टाइम आ गया। मारी कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पे भी मैं तुम्हारी नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे मन में कोई और होगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। इनवुक भी कहता है कि अच्छा, तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, तो मैं भी कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हें मैं हमेशा याद रहूँ एंड तुम्हारी आंखों के सामने रहूँ, बिल्कुल उस सुजॉन की तरह मैं भी तुम्हारा दिल जीतूँगा। ये अपने ऊपर गन तान लेता है एंड कहता है कि मैं अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, अपने लास्ट मोमेंट में भी, एंड देखो मैं अपने लास्ट मोमेंट में भी तुम्हारा ही फेस देख रहा हूँ। 모습을 마지막으로 내놓고 मारी से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गन चल जाती है एंड दूसरा सीन दिखाया जाता है सुजॉन का, जो कि काफ़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचता है एंड इसे यहाँ पे ढूंढते ढूंढते ही एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 아니지.